आपके घर से जाने के बाद ये बेचारी कितनी बड़ी मुसीबत में। गॉड, पुलिस का कॉल आ गया और उन्होंने सारी सिचुएशन बता दी हमें। जिंदगी रेड लाइट एरिया में कट थी। ये हल्की सी भी आवाज नहीं कांपी? पैरों तले जमीन आपके संसार की वजह से, आपके इस बच्चे की वजह से। की बदौलत इज्जत के साथ आज आप इस घर में खड़ी हुई अर्शी दीदी। अर्शी की खुशियों को किसी की नजर लग गई है। जनक को इस घर में वापस आना फैसला किसके लिए सही साबित होता है, अर्शी या इसके? जनक सीरियल में अभी तक आप लोगों ने ये देखा है कि अनिरुद्ध विहान को लेकर आता है जनक से मिलवाने के लिए। जनक जैसे ही विहान को देखती है वो उसके गोद से आहान को ले लेती है और पूछती है, विहान अब आहान कैसा है? विहान बोलता है, बुखार तो अभी नहीं उतरी है लेकिन धीरे धीरे उतर जाएगी, तुम्हारे पास आ गया है ना, अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहीं पे अर्शी आ जाती है और बोलती है, विहान आहान तो बहुत कमजोर दिख रहा है, शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो विहान बोलता है, हाँ ये बहुत कमजोर हो गया, दरअसल जैसे इसे जनक संभालती थी वैसे घर पे कोई नहीं संभाल पाता। अर्शी बोलती है, विहान आप घबराइए मत, मेरी डिलीवरी के बाद मैं जनक को आपके घर गुजरात भेज दूंगी। सभी ये बातें सुनकर शौक हो जाते हैं। तभी अर्शी बोलती है, विहान आपको पता है जनक एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। जनक रेड लाइट एरिया में जाकर फंस गई थी, वो तो इसने हमें कॉल किया तो हम इसे जाकर बचा लाए, नहीं तो इसकी सारी जिंदगी वहीं गुजर जाती। जनक गुस्सा हो जाती है और बोलती, अर्शी दीदी ये सारी बातें आपको बोलते हुए आपकी जबान नहीं कांपती? आप ही के कारण वहाँ फंसी थी, आप जो इतना बड़ा भाषण दे रहे हो, आपके और आपके बच्चे के कारण मैं वहाँ फंस गई थी। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है सारी बातें करते हुए? और आप जो ये भाषण दे रही है और इज्जत की जिंदगी जी रही है वो सब मेरी वजह से, नहीं तो मैं चाहती तो सर जी को आपसे कब का छीन लेती, और अगर मैं चाहूँ तो आपको इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल सकती हूँ और सर जी को अपना सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। अर्शी बोलती है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जनक जो मुझ पे इतना भड़क रही? आखिर ये सारी बातें सच है ना? तुम रेड लाइट में गई थी कि नहीं, ये बात सच है कि नहीं? तो जनक बोलती है, हाँ मैं गई थी, लेकिन किसकी वजह से? आपकी वजह से। मैं गुजरात से नहीं भागती, लेकिन आपने मुझे टॉर्चर किया इसलिए मैं भागी और वहाँ रेड लाइट में पहुँच गई। अनिरुद्ध मन में सोचता है, ठीक जनक इसके सवालों का जवाब दे रही, अगर ये चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मैं जनक को अपनाना चाहता हूँ लेकिन अर्शी की वजह से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब दूसरी तरफ अर्शी की तबीयत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तनुजा बोलती है, पता न किसकी नजर लग गई है मेरी बेटी को। तनुजा बोलती है, ताई माँ अगर जनक इस घर में नहीं रहती तो अर्शी की इतनी तबीयत नहीं खराब होती। वहीं पे छोटन बोलता है, जनक की हालत ऐसी थी कि अन्नी को उसे घर लाना ही पड़ा। ताई बोलती है, अब देखो अन्नी का फैसला किस पे भारी पड़ता है, अर्शी या उसके बच्चे के लिए या फिर उस जनक के लिए। अर्शी की तबीयत बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ अर्शी को। अर्शी अपने पेट को लेकर बहुत ज्यादा रो रही थी। आगे का अपडेट्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।